आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्लास 10 का यानी चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो है, उन्हीं का हम जो है ये ऑब्जेक्टिव लेकर आगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए, ये सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इस सारे प्रश्नों को हम एकत्रित करके खोज कर लाए हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लगातार देखने का इस क्लास को प्रयास करिएगा। और ये क्लास जो आज का एक बेहतरीन तरीका से होगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो है समय पे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा आप सभी का पूरा। कई स्टूडेंट ये कहते क्या इस तरह से पढ़ाइएगा तो सर क्या समय पे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। मैं कहता हूँ पक्का जरूर करवाऊंगा मैं आपका सिलेबस कंप्लीट। आप देखिएगा, मैं समय से करवाऊंगा। उसके बाद क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा, वन शॉट भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, सारा चीज़ समय पर ही स्टार्ट होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे आप सभी का, और आज की क्लास के बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप बात करिएगा ये कौन। सबसे पहले मैं कुछ आपको बात बता देना चाहता हूं। ये देखिए किस तरह से ये क्लास चलेगा। तो ये कलर थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हम बदलने का प्रयास करते हैं। ये लाल दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन जैसे मान ले 11वीं में लिखा होगा 2000 मान लो 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे करके ये जो लिखा, जो ईस्वी जो लिखा रहेगा ना, इस सारा चीज़ मैं आपको बता लेकर आया क्वेश्चन में। जैसे में देखिए ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इसी टाइप से मैंने सारा चीज़ को डिटेल में सबसे पहले मैं बात बताता था। इसका यदि PDF लेना चाहते हैं आप, तो इस नंबर पर आप जो है ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको PDF डेली का प्रोवाइड किया जा रहा है। PDF नहीं आपको कुछ देना है, नहीं रुपया नहीं पैसा, एकदम बिल्कुल फ्री में ये PDF कंटेंट आपको फ्री में मिलता है। और साथ ही साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ध्यान से सुनिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखिए क्या जो संख्या रूट से बाहर आ जाए पूरा वह संख्या परिमेय होगा। जिसमें मान लिया जाए रूट नहीं रहता है, यदि रूट नहीं हो तो वो होगा परिमेय संख्या। हम बात करेंगे क्या होगा, थोड़ा सा गलती लिख दिया, देखिए परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। और उसके बाद जिसमें रूट है वह क्या होगा, वह अपरिमेय होगा। वह क्या होगा, अपरिमेय होगा, बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या बाहर निकल जाएगा रूट से, बिल्कुल। आप करिएगा 9 81 होता है, 9 को टेबल को 9 बार पढ़िएगा, 9 डबल में से एक बाहर हो जाता है, इसलिए यह निकल गया। ऑप्शन नंबर तो बी तो कट गया। क्या ऑप्शन नंबर ये अपरिमेय है। देखिए ऊपर में देखिएगा 8 8 64 होता है, जो कि नीचे में 6 गुना में 6 36 होता है। ये डबल में से एक आ जाएगा बाहर, 8/6 आ जाएगा। बिल्कुल ये संख्या क्या है, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको थोड़ा चेक करिए, डी नंबर को चेक करिएगा। क्या 7 दूना 49 होता है, 7 गुना 7 कितना होता है, 49 होता है। नीचे में 3 गुना में 3 क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ देखिए डबल में से एक सिंगल बाहर हो जाता है, 7/3 हो जाएगा। क्या यह परिमेय संख्या के रूप में रूट से बाहर आ गया था, परिमेय आ गया। ये भी संख्या गलत है, अपरिमेय पूछ रहा है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा, रूट से बाहर 2.5 नहीं आएगा, रूट से बाहर कभी भी नहीं आ सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करिए। अब कहता है निम्नलिखित में कौन अलग है। ध्यान सुनिएगा, कारण निम्नलिखित में कौन अलग है। देखिए ये तो बट्टे में लिखा गया, बट्टे का मतलब क्या था, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए 4 चौके 16 होता है ना, बट्टे में 2 गुना 2 कर सकते हैं ना, बिल्कुल ये रूट से बाहर आ गया ना, ये भी परिमेय है। अब देखिए ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। और उसके बाद देखिए ये तो रूट से बाहर है, मतलब ये ए और बी सी एक जैसा, यही रूट से बाहर नहीं निकल पाता, यही अलग है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, क्या है, यही अलग है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कहा निम्न में कौन परिमेय है। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कहा निम्नलिखित में कौन परिमेय है। देखिए ये तो अपरिमेय होता है,
पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद में रूट में ये है 7 को बाहर नहीं निकाल, ये भी अपरिमेय है। उसके बाद देखिएगा क्या ये बाहर कभी निकलेगा? नहीं, ये भी अपरिमेय है। लेकिन परिमेय जो है ये है। कैसे है तो हम बताते हैं। 4 गुना में 4 करिएगा, नीचे में 5 गुना में 5 करिएगा, इसका खंडन करिएगा तो 4/5 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। कह रहा √5 लिया गया, यहाँ पे छूट गया है। √5 कह रहा एक संख्या। √5 क्या है? एक संख्या है। √5 क्या? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण के लिए। यहाँ देखिए कह रहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या, कह रहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, कर n एक प्राकृतिक संख्या तो रूट के अंदर देखिए प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या उसमें मान लिया जाए इसमें 2 आ जाए तो 2 ये अपरिमेय हो जाएगा। यदि अपरिमेय हो जाएगा। यदि √4 हो जाए तो 4 भी ना है यह प्राकृतिक संख्या, ये तो 2 बाहर आ जाएगा जो कि परिमेय हो जाएगा। परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये अपरिमेय होता है, ये परिमेय होता है, इसीलिए क्या होगा? कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। यहाँ देखिए ये बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो जरा सा। यहाँ देखिए कह रहा 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए 11 क्या हो सकता है? बिल्कुल देखिएगा हम बात करेंगे ये इनके और इनके बीच में परिमेय संख्या मतलब आधा होता है। इसके मतलब डबल ये होता है, इसका आधा, इसका डबल तो 5 ही होता है ना। ये तो डबल होगा तो 5 होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर तो यही बीच में आएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को मारिएगा। ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर, क्योंकि इसका तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कह रहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर कह रहा संख्या रेखा क्या वास्तविक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए ये हम बात करेंगे तो संख्या रेखा पे किसको माइनस और प्लस भी होता है, दोनों होता है ना। तो इसमें परिमेय अपरिमेय का कोई झंझटे ना है। प्राकृतिक संख्या तो होबे करेगा, लेकिन प्राकृतिक हम बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही रहने दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिक से हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, बहुत बेहतरीन ट्रिक से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ट्रिक से बात करेंगे। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कह रहा इतना यहाँ पे रेकरिंग थोड़ा सा एक पे रेकरिंग नहीं दिया गया, लगता है इस पे रेकरिंग होना चाहिए हमको, जो लगता है रेकरिंग छूट गया है। तो आइए तो सबसे पहले देखिए एक बार सब लिखिएगा, इसका एक बार सब माइनस बिना रेकरिंग। देखिए मैं एक बार सब माइनस बिना रेकरिंग मतलब इधर का संख्या देखिए माइनस बिना रेकरिंग तो कितना हो जाएगा? 43। तो माइनस बिना रेकरिंग का मतलब 9। कई गो संख्या पर रेकरिंग? 2 गो पर ना, तो रेकरिंग मतलब 9। अब बाद बाकी 0, कई गो पर नहीं है, इधर का संख्या देखना है, इतना पे नहीं है। तो ये होगा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 99 इसको घटाने का जब प्रयास करिएगा तो ये हो जाएगा यानी 23 बटे क्या होगा? 99 हो जाएगा। है कहीं पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। आप कहिएगा क्यों इसका ये ट्रिक होता? फिर से समझिए इस क्वेश्चन को जरा सा, तब समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा हम ये कर लेते, फिर से इसको समझाने का प्रयास करते एक बेहतरीन तरीका से। यहाँ आप देखिएगा कह रहा है कि एक बार सब लिखिए। देखिए एक बार तो सब लिखिए 23 43 है ना, इसमें पॉइंट को नहीं लेना है। माइनस बिना रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग नहीं है 23 पे नहीं है। अब 9 जो लिखिएगा जिस पे रेकरिंग है, कई को संख्या पर रेकरिंग है उसके लिए डबल 9, 2 को संख्या पर है। तो बाद बाकी के लिए 0 जिस पे नहीं है। दशमलव के इस बाद आगे का भाग देखेंगे, यदि नहीं रहेगा तो एको बिना रेकरिंग करेगा तो उसके बदले में 0 डालेंगे, बाद बाकी नहीं। इसको घटाइएगा जो कि 23 बटे 99 आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बता दिया आपको बेहतरीन तरीका से। इसको देखिएगा बहुत ही आसान तरीका से समझने का प्रयास करिए। कह निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या देखिए अपरिमेय कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। देखिए ये भी अपरिमेय रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये भी अपरिमेय नहीं है तो ये तो अपरिमेय है, तो गलत हो गया ना ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। लेकिन देखिए ये भी गलत। क्या 11 गुना 11 121 होता है? 11 गुना 11 रूट से बाहर निकल 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा सिनेमा, जो कि अपरिमेय नहीं है।
निम्नलिखित में कौन संख्या अवास्तविक है? अवास्तविक संख्या देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, रूट के कहीं अंदर कोई माइनस होता है। ऑप्शन नंबर डी, बी को टिक कर दीजिए डायरेक्ट। का यदि p और q पूर्णांक है तो q बराबर 0 तो p बटे q कहलाती है। p बटे जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट नंबर बनने का प्रयास करिए। यहाँ देखिएगा, एक अपरिमेय संख्या है। कारण एक अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या देखने का हम बात करेंगे तो ये तो पाई बटे 22 का मान है ना। तो अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय है। ये अपरिमेय संख्या का हम बात करें तो ये हो जाएगा। यदि पाई रहता तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान दिया गया यहाँ पे, ये परिमेय हो जाएगा। और ये जो है √2 जो होगा ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए 4/3 एक संख्या है, p बटे q के रूप में लिखा गया, बट्टे में लिखा गया ना, परिमेय संख्या मारिए ऑप्शन नंबर। चलिए यहाँ देखिएगा, कारण एक अवास्तविक संख्या है। एक अवास्तविक संख्या देखने का प्रयास हम जब करेंगे, ओहो अवास्तविक संख्या, ये तो कोई मैंने ना, ऑप्शन नंबर बी को टिक, सी को टिक करिएगा, क्योंकि माइनस वाला कभी भी रूट में नहीं होता है। अब यहाँ देखिएगा, √3, √2, √3, √5 आदि संख्याएं होती है। आदि संख्या, ये संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। यहाँ देखिएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। डबल क्वेश्चन लगा आ रहा है। यहाँ देखिए, का निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है? कौन संख्या जो है परिमेय है? परिमेय का हम बात करेंगे तो ये परिमेय, कौन अपरिमेय? अपरिमेय का बात कर रहा है। ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये भी परिमेय है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, डी अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब परिमेय, देखिए इसका खंडन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया, इसका खंडन नहीं होगा। डी नंबर में देख लेते क्या होगा, इसका भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर मार दीजिए बी को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि 7 × 7 करिएगा, जो कि रूट के अंदर से डबल में से एक बाहर आ जाएगा। जब ये रूट के अंदर बाहर आ गया तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, यही अपरिमेय नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिएगा। कह रहा इतना को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये अनंत है ना, ये अनंत तक है, ये कभी भी अनंत तक है। इस देखिए जब कभी भी रेकरिंग हो जाए ना पॉइंट के पीछे, इसको तो p बटे q के रूप में लिख कर बताए थे अभी ना हम, रेकरिंग ब्लॉक को, इसको मारिए ना परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास यहीं तक हो गया, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।